उनको कोई अधिकार नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी जी संवैधानिक पद पर बैठे हुए विपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है संवैधानिक पद पर। गिरिराज जी को इस तरह का ना कहने का अधिकार है, वो अपनी बात कहें। राहुल गांधी जी के जवाब को देने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी तो संसद में आ नहीं रहे हैं, देश को क्या सुरक्षा देंगे? देश के प्रधानमंत्री जी सांसदों से डरते हुए देश की सबसे सुरक्षित जगह संसद में नहीं आ रहे हैं जवाब देने के लिए। इससे बड़ी दुर्दशा दुर्भाग्य की क्या बात होगी? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा राहुल गांधी को जेल में डालने के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। हरियाणा की पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने इस पर तीखा पलटवार किया है। भुक्कल ने कहा कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, बीजेपी के पास उनका कोई ठोस जवाब नहीं है, इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए ऐसे अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोलते हुए गीता भुक्कल ने कहा कि पीएम संसद में सांसदों का सामना करने से बच रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जो प्रधानमंत्री देश की सबसे सुरक्षित जगह संसद में नहीं आ रहे, वे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे। भुक्कल ने इसे लोकतंत्र के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति करार दिया। उनको कोई अधिकार नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी जी संवैधानिक पद पर बैठे हुए विपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है संवैधानिक पद पर। गिरिराज जी को इस तरह का ना कहने का अधिकार है, वो अपनी बात कहें। राहुल गांधी जी के जवाब को देने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी तो संसद में आ नहीं रहे हैं, देश को क्या सुरक्षा देंगे? देश के प्रधानमंत्री जी सांसदों से डरते हुए देश की सबसे सुरक्षित जगह संसद में नहीं आ रहे हैं जवाब देने के लिए। इससे बड़ी दुर्दशा दुर्भाग्य की क्या बात होगी? और राहुल गांधी जी हमारे नेता पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन का जो है वो अच्छे ढंग से आवाज को मजबूती से कर रहे हैं। जो वो मामले उठा रहे हैं उनका जवाब क्योंकि सरकार के पास नहीं है। वहीं सिर्फ केंद्र ही नहीं, बल्कि हरियाणा की सैनी सरकार भी भुक्कल के निशाने पर रही। किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने पूछा कि अगर सब ठीक है तो किसान धरना क्यों दे रहे हैं, उन्हें समय पर मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा और किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। देखिए, किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार तो बीजेपी की है, फिर कोई धरना प्रदर्शन क्यों कर रहा है? क्यों उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है? क्यों जो फसल बर्बाद हो गई, पिछली फसल भी नहीं हुई उनकी, आगे की भी नहीं होगी। क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है आपने मान लो लिया तो 25% से कम कर दिया, भेदभाव किया जा रहा है। तो क्या हमें क्या, कांग्रेस का क्या है? सरकार तो बीजेपी की है, उनकी जवाबदेही है। कांग्रेस तो पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी थी, है और रहेगी। आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी है हमारा किसान अन्नदाता, सुसाइड कर रहा है। और तो क्या सैनी साहब को दिखता नहीं है लाइन में खाद और बीज लेने के लिए ब्लैक में क्यों जा रही है खाद? यहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं यहीं के ही ग्रीवेंस के चेयरमैन भी है। क्या कारण है हमारे झज्जर के साथ भेदभाव किया गया है? हमारे किसानों को जो है बिल्कुल भी क्षतिपूर्ति पोर्टल या दूसरे तरीके से दिया जाए, उनको मुआवजा नहीं मिला है। हमारे झज्जर शहर के कितने मकान गिर गए, उसका मुआवजा नहीं है। इनको तो कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, सरकार तो 11 साल से बीजेपी की है, हिसाब किताब तो इनसे मांगा जाएगा। इसके अलावा झज्जर नगर परिषद की बैठक में पहुंची कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने परिषद के कामकाज पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और सरकार से तुरंत विजिलेंस जांच की मांग की। नगर परिषद पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई। पार्क बनते हैं 2-2 करोड़ में, मेंटेनेंस और उससे बद से बदतर हालात, उसकी पूरी विजिलेंस जांच होनी चाहिए। हमने उनको कहा है पूरी तरह से। और नगर परिषद के जो जो कार्य हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और हमारे जो पार्षद हैं, हमने उनको कहा कि गलियों का पैसा आया हुआ है, आप कह रहे हैं कि ये पैसा हमारा लैप्स हो जाएगा। और पार्षद बेचारे अपने, मैं बेचारे इसलिए कह रही हूँ, कह रहे उनसे पूछ ही नहीं रहे, पैसा लैप्स हो जाए आप उनकी गलियां सड़कें बना दें। और हमने कहा जो शहर में गंदे नाले जो हैं वो खोल रखे हैं पूरी तरह से, वो कह रहे पीडब्ल्यूडी का काम है। पीडब्ल्यूडी का या पब्लिक हेल्थ का काम है, कोऑर्डिनेशन तीनों डिपार्टमेंट्स में होना चाहिए। अब चेयरमैन खुद कह रहे हैं कि 3-3 फुट के नाले के स्लैब खरीद लिए, जबकि नाले 4 फुट के हैं। तो ये सब घपला नहीं तो क्या है? 10 लाख रुपए बिल्डिंग की मेंटेनेंस का आप ले रहे हैं। मतलब हैरानी की बात यह है कि वो जो पैसा आया है उसका मिस यूटिलाइजेशन है, प्रॉपर नहीं है। तो और जो डीएमसी हैं उन्हीं के पास तो डीडी पावर है, चेयरमैन के पास तो डिसबर्समेंट की पावर ही नहीं है। इस सरकार ने चेयरमैन नगर परिषद नगर काउंसिल से ये जो पावर उनकी चेयरमैन की होती थी वो पूरी तरह से ले रखी है। उनके हाथ भी पूरी तरह से बंधे हुए हैं। तो डीएमसी मीटिंग में नहीं थे, तो मैंने खुद होम सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया कि डीएमसी का मीटिंग में होना ज़रूरी है, आप झज्जर के डीएमसी को जल्दी फ्री कर दें ताकि वो हमारी मीटिंग में आ जाए। उनके बिना क्या, और जब भी कोई मीटिंग हो पूरे कोरम के साथ साथ सारे अधिकारियों का मौजूद होना ज़रूरी है। मैंने कुछ एडवोकेट्स के लिए एक लिस्ट मांगी है उनसे। हमारे बहुत सारे नगर पालिका के, वक्फ बोर्ड के या ज़मीन के दूसरे केसेस जो है ट्रिब्यूनल में,
और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। वकीलों का इतना बड़ा पैनल है, उनको लगातार पेमेंट हो रही है और केसेस वहीं के वहीं पड़े हैं, मिली भगत है। तो देखिए, इसमें हमारे जो सभी पार्षद हैं बड़े विजिलेंट हैं और आज मैंने इसीलिए मीटिंग अटेंड की है। आप जैसे हमारे सम्मानित हमारे पार्षद टेकचंद जी, इन्होंने बहुत सारे पॉइंट की, हमारे यहाँ काम हो रहा है हमें पता ही नहीं है। बहन जी हमारी पार्षद हैं, इतनी एक्टिव है। सुषमा जी, इन्होंने कहा, सभी पार्षदों ने कहा, जितने भी पार्षद हमारे साथ थे, कि हमारे वार्ड में हमारे से पूछा ही नहीं जा रहा है और काम जो है उसमें हुए दिखाए जा रहे हैं। तो हमने उनको ये कहा है, जो आने वाला विधानसभा का सत्र है उसमें जो आप मांग रहे हैं, अब जैसे नगर परिषद के अपने मकान नहीं है तो हमने कहा उसका भी प्रपोजल मांग लें। अब मेंटेनेंस का पैसा रख रहे हैं, जब मकान ही नहीं है तो क्या मेंटेनेंस? रोड के अच्छा कितने सारे खंबे आए हैं, लाइट्स आई हैं, उसका पैसा है गया कहाँ? तो ये जांच का विषय है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। यही कारण है कि मंगलवार को मेरी विधानसभा की मीटिंग होती है और आज वहाँ भी फाइनलाइजेशन ऑफ रिपोर्ट थी, क्योंकि झज्जर विधानसभा क्षेत्र मेरे लिए और ज़्यादा प्रायोरिटी है। इसीलिए बजट सत्र जो आ रहा है, जो आज की मीटिंग के बाद बहुत सारी चीज़ें हमारे संज्ञान में आई हैं, आने वाले बजट सत्र में हम जो है, जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो वित्त मंत्री भी हैं, तो हम झज्जर विधानसभा क्षेत्र की मांगों को वहाँ पर रखने का काम भी करेंगे और साथ ही साथ ये भी जांच की मांग करेंगे कि जो पैसा आया है वो गया कहाँ। और ये सभी पार्षदों को भी हमने कहा है कि जो प्रपोज्ड बजट है उसमें इनकी भी सलाह ली जानी चाहिए और इनकी भी मांगों को उसमें शामिल किया जाए। वहीं गीता भुक्कल ने मीडिया के समक्ष साफ चेतावनी देते हुए कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।